कि जीवन में एक आदमी कैसे दिखा रहा है, एक आदमी कैसे दिखा रहा है, अरे कैसे दिखा रहा है, हम उन्हीं का कर रहे थे, लगातार उन्हीं कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं आप बोलिए आप बोलिए आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक भाई साहब अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश यदि हमारे पूर्वज, इन्होंने जो कहा ना, नाम लिया, काश हमारे जो पूर्वज, हमारे पिताजी और हमारी दादी जी, इन दोनों ने सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, सनातन संस्कृति की सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, तो आज ये पूरे देश के सनातनी हमको दर दर पे जहां जहां जा रहे हैं ऐसे दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में सत्तान केहू के पपौती है। अब लोकतंत्र बा ये भारत में सत्तान केहू के पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न हो के पनौती है। जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैवे करी। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। प्रेमनाथ द्विवेदी हैं, लेखक है और कवि हैं और भाजपा का समर्थन करते हैं। चुनाव का सरगर्मी बढ़ गया है द्विवेदी जी, 24 का चुनाव है, कुछ बोलिए। अब देखिए, ऐसा है कि सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा 24 का चुनाव और कुछ बोलिए, कि अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में सत्तान केहू के पपौती है। अब लोकतंत्र बा ये भारत में सत्तान केहू के पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न हो के पनौती है। जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैवे करी। आ केतनो कैल न्याय यात्रा, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। फिर भी सवाल लेते हैं आपसे, न्याय यात्रा पर सवाल कर रहे हैं, और तो आप तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, सही है ना? तो न्याय यात्रा पर सवाल कर रहे हैं कि कोई आएगा नहीं, सब पनौती है। अच्छा, आप ये बताइए, न्याय यात्रा पर सवाल कर रहे हैं, जो पार्टी इस देश के लिए अपने परिवार के, अपने पिताजी को कुर्बान कर दिया, अपनी दादी को कुर्बान कर दिया, उस पार्टी के लिए यह बात कहना उचित नहीं है। देश में सबसे अधिक विकास जो हुआ है कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। आज आप देख लीजिए, आज सबसे अधिक रोजगार जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में मिला है। सबसे अधिक रोजगार कांग्रेस ने दिया है, सबसे अधिक देश में सत्ता कांग्रेस ने किया है, और सबसे अधिक विकास भी कांग्रेस ने किया है।
बीजेपी मतलब जीरो। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं कतई ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने अब तक अपने शासनकाल में कुछ काम नहीं किया। कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन अपने पैसे से नहीं किया, देश की जनता के टैक्सपेयरों के पैसे से काम तो किया। मोदी जी किससे कर रहे हैं? मोदी जी भी उसी से कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए तो पत्रकार महोदय, लेकिन इन कांग्रेसियों ने जनता के लिए काम कम, अपनी जेबें ज्यादा गर्म करी, अपनी जेबें ज्यादा गर्म करी। और 2 लाइन में और कहना चाहता हूं, पहले मेरी बात का जवाब आपसे विनम्रता वो आप बोलेंगे तो मैं पूर्णतः चुप रहूंगा। और 2 लाइन में और कहना चाहता हूं, जैसा भी आपने कहा ना, मैंने जो लाइन मैंने बोला कि राहुल गांधी, मैं न्याय यात्रा का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग हैं, यदि हमारी एक्सप्लेनेशन को गलत साबित कर देंगे, जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। मैं कहना चाहता था, वो जो लाइन थी, मैंने कहा ना कि कितनो कई न्याय यात्रा फिर भी 24 भाजपा ही करी, और जातिवाद के जहर कितनो बोइब, जातिवाद के जहर कितनो बोइब, फिर भी राष्ट्रवाद का फसल लहराई करी, फिर भी राष्ट्रवाद का फसल लहराई करी, और कितनो कई न्याय यात्रा फिर भी 24 भाजपा ही करी। आप जो है बताइए, ये जो है अभी जब महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ था, तो ये ओबीसी का राग अपना शुरू कर दिए, बोले कि हमारे देश में ओबीसी लोगों की उपेक्षा हो रही है, शीर्ष पदों पे ओबीसी कम है, और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे उस समय। तो इन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि जो है जिन राज्यों में, पहले हमारी बात सुन लीजिएगा तभी आपको सही जवाब मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, सवाल जब विपक्ष का सवाल होता है तो जो है सवाल थोड़ा जवाब उसका लंबा हो जाता है, समझिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो सवाल होश आवाज में नहीं पूछता है। मैं वही कह रहा हूं कि इस 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो है हमारे जिन राज्यों में सरकार है वह हम जातिगत जनगणना करा करके और जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण पास करेंगे, और जिन राज्यों में चुनाव जीतेंगे उन राज्यों में जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण पास करेंगे। लेकिन 2005 राज्यों में चुनाव होने के बाद जब टाए फिक्स हो गए, मिला कुछ नहीं, जातिगत ओबीसी का राग अपने के बाद, तो राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, फिर जातिगत जनगणना की बात, और फिर यात्रा का नाम चेंज करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिए। और इन कांग्रेसियों ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पे है, लोगों के साथ न्याय करने चले हैं। अब मैं आपको न्याय यात्रा का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। अभी जो है आप कहें, धीरे बोलिए, चिल्लाइए, तबियत खराब हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरी नॉर्मल वैल्यू यही है। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरी नॉर्मल वैल्यू यही है कि मैं यही कह रहा था कि जो है अभी यदि आप कहें कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, तो मतलब क्या, तीर्थ करने गए हैं, विजय यात्रा पे हैं तो विजय करने गए हैं। और जिस यात्रा पे आप निकल रहे हैं, यदि उस यात्रा से पहले यदि आप सक्षम नहीं है वो यात्रा करने के लिए, तो क्या वो यात्रा आपकी सफल होगी? कौन जब विजय यात्रा पे निकला था, कभी के मैंने सुनिए 2 मिनट पत्रकार महोदय प्लीज, बहुत जरूरी है, जनता को पता चलना चाहिए और हमारे कांग्रेसी भाइयों को भी पता चलना चाहिए। कौन जब विजय यात्रा पे निकला था, तो कौन के पास यदि वो शौर्य नहीं होता युद्ध करने पे, तो राजाओं के मुकुट जो है हरकत नहीं ला पाता। तीर्थ यात्रा पे यदि आप निकले हैं, तो डॉक्टर ने यदि मना किया है गंगा जी में ठंडे पानी में स्नान नहीं करना है, तो यदि जो है आप ठंडे पानी में स्नान नहीं कर सकते, तो तीर्थ यात्रा आप नहीं कर पाएंगे, चल नहीं सकते, मानसिक रूप से नहीं। क्योंकि तीर्थ यात्रा पे हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि हमें सात्विक रहना चाहिए। आप जो है मान लीजिए अभी पति पत्नी किसी यात्रा पे निकले हैं, शादी के बाद जिसे हनुमान बोलते हैं, वहां आप जो चाहे सो करो, जो चाहे सो खाओ, जहां चाहे वैसे घूमो, लेकिन तीर्थ यात्रा की एक मर्यादा है, वैसे हर यात्रा की एक मर्यादा है। अब राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे, मतलब न्याय करने चले। राहुल गांधी जी आपके पास है क्या न्याय करने के लिए? जनता के साथ न्याय करने के लिए आपके पास है क्या? अभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप हाई कोर्ट के जज हैं, किसी को तलब कर लेंगे? पहले आपको यात्रा पे लोगों के साथ जनसंवाद करना चाहिए था, लोगों का दिल जीत करके सत्ता में आते और तब न्याय यात्रा पे चलते। सुनिए, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता है कि कभी है, बता दीजिए, क्या नेता है कि कभी है? मैं कभी भी हूँ और नेता भी। कभी के साथ आप जो है, कभी 2 काम किए, नेतागिरी ज्यादा कर रहे हैं और कविता पाठ से कम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है
कि आप जो है व्यंग जो करिए वो राहुल गांधी पर करिए, अखिलेश यादव पर करिए, मोदी पर, किसी पर करिए, लेकिन करिए, लेकिन आप जो है अगर आपकी जो भाषा है वो नेताजी वाला है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि नेताजी वाली भाषा हो। वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कोई कविता इन्होंने जो सवाल पूछा, चूंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है ना, मैंने वही कहा कि न्याय यात्रा का मतलब क्या है। आप इनसे सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक रोजगार दिया, आज बीजेपी तो रोजगार तो बहुत दूर की चीज है, अभी 3 बार इनका पेपर लीक हो गया, ये पेपर तक नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे बेरोजगार भाई नौजवान बैठे हुए हैं, ये कितने आहत हैं, इनके आहत होने की खबर तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इसकी सुधि तक नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, रोजगार पर और जो है पेपर जो लीक हुआ है, पुलिस भर्ती से लेकर तमाम पेपर है, उसको लेकर कोई कविता है आपके मन में? जातिगत जनगणना के आधार पर, पहले सुन लीजिएगा, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना, और बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप एससी हो, ओबीसी हो, आपके भले ही आप करोड़पति हो, आपके पिताजी कहीं प्रोफेसर है, लेकिन आपको आरक्षण चाहिए। आप 40% हो और जनरल वाला यदि 60% है या 55% है, पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब आप ओबीसी हो तो आपको नौकरी ये मिलनी चाहिए। वैसे ही जैसे जो बेरोजगारी की बात है, जो आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हर डिग्री का एक वो होता है कि एमबीबीएस कर लिए तो डॉक्टर की तरफ जाओगे, एमएससी बीएड कर लिए, या मान लीजिए क्या कहते हैं कि वो एमटेक कर लिए तो इंजीनियर की तरफ जाओगे, तो हर डिग्री का एक लाइन होता है। वैसे जैसे मान लीजिए आप एमए बीएड या पीएचडी कर लिए तो मतलब आपको टीचर की नौकरी चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात को, चूंकि थोड़ा सा आप चीजों को जानिए भी। कहने का मतलब आप हमारे विद्यालय पे आए, हमको टीचर की नौकरी दे दो, और मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछा, आप एमएससी बीएड हो मैथमेटिक्स से और हाई स्कूल का 8th का सवाल नहीं बता पा रहे हो, किस बात पे उम्मीद आप करते हो कि हमको इस डिग्री के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए? आजकल जो बेरोजगारी का हाल है वो यही है। आप सर्वे करा लीजिए, क्वालिफिकेशन पूछिए, सवाल बात तो कर रहे हैं, अपने कविता के माध्यम से कहिए ना। एक कविता आपको सुना रहा हूँ, देखिए ऐसा है। कविता ये है कि एक दिन राहुल जी मेरे सपने में आए थे, और राहुल जी सपने में आए तो बहुत सारी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी, मैं इतना चल रहा हूँ और ठंडी में मैं टी शर्ट में घूमा, वो कैसे टी शर्ट में घूमा मैं जानता हूँ, क्या हमने उसका जो है वो क्या कहते हैं कि समाधान किया, कैसे टी शर्ट में घूमा, लेकिन सब निगेटिव होता चला जा रहा है। बहुत सारी बातें उन्हें बेचारे थोड़ा दर्द में थे, तो उसको पंक्तियों में बयां कर रहा हूँ कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, भाई साहब, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश यदि हमारे पूर्वज, इन्होंने जो कहा ना, नाम लिया, काश हमारे जो पूर्वज, हमारे पिताजी और हमारी दादी जी, इन दोनों ने सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, सनातन संस्कृति की, सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, तो आज ये पूरे देश के सनातनी हमको दर दर पे जहां जहां जा रहे हैं ऐसे दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब है सर, एक लाइन जो आप कह रहे हैं, एक लाइन जो आप कविता की बात कर रहे हैं, अब आपको कविता के माध्यम से जवाब देता हूँ कि जीवन में आइए, अरे कैसे दिखा रहे? हम उन्हीं का कर रहे थे, लगातार उन्हीं कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं? आप बोलिए, आप बोल रहे थे। देखिए, अभी हमारे भाजपा के भाई ने कहा कि जो राहुल गांधी पीएम बनने की चाहत लेके चले गए विदेश पढ़ने, तो विदेश पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं,
तो विदेश पढ़ने चले गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लड़के थे तो भाई विदेश चले गए, इसमें कोई बुराई नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि वो शादी नहीं किए और जो है प्रधानमंत्री बनने के चाहत में। तो ये बताइए, उन्होंने, हमारी सरकार थी और मनमोहन सिंह को हमने जो है प्रधानमंत्री बनाया। अगर उस समय सोनिया जी चाहती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2 बार बने होते। हमारी पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, हमारी पार्टी जो है हमेशा देश के और जनता के हित के लिए काम करती है और हम लोग देश के लिए त्याग करते हैं। हमसे अधिक किसने त्याग किया है? हमने कितने, मतलब देश को आजाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आपने अदा किया महत्वपूर्ण भूमिका और देश के लिए आपने त्याग किया। हाँ? बांग्लादेशियों का घुसपैठ भी करवाने का काम इंदिरा गांधी ने। ये क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? 90,000 अरे यार, युवा नेता राहुल गांधी खुद कलम से पुकार के लिए आप क्या बात करेंगे? नहीं, हम शब्दों का प्रयोग सही कर रहे हैं, आप बताइए ना, आप बताइए, हम मर्यादा रख रहे हैं, आप बताइए ना, आप बताइए हमको। शब्दों की मर्यादा रखिए। हम मर्यादा रख रहे हैं, आप आपके बताइए। नेताओं को मैं नहीं, बताइए ना मेरे शीर्ष नेताओं के बारे में। कलम शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से गलत है। ऐसे शब्दों का गलत प्रयोग, आपको लग रहा ऐसे होगा। शब्दों का प्रयोग नहीं होना हम तो कहेंगे डंके चाहिए। की ये गलत बात बात है। कहेंगे। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करिए जिससे हमें आपको ये और हमारे लोग आप हो रही होगी। आप बताइए, कांग्रेस जो है वापसी नहीं कर पा रही है लगातार, और ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन में कई दल टूट के बाहर चले गए, जैसे नीतीश कुमार। तो कांग्रेस ठहरा क्यों नहीं? आप ये देखिए, जनता जनार्दन है और इस देश में विकल्प कौन है? विकल्प है कांग्रेस। आज नहीं तो कल कांग्रेस की वापसी होगी। राहुल गांधी युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से आपको यह दिखने को मिलेगा कि हर युवा आज सोच रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी हमें रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश के युवा चाहते हैं, युवाओं का जो सोच है वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आप क्या कह रहे हैं? एक लाइन में बता दूं, बेकार मारकर सेखी को रखते हैं बल परेशानी में और रखते हैं शर्मशान की, तो डूबे ये और समाजवादी पार्टी चुल्लू भर पानी है। इसलिए इनके वहां नेता बनने की होड़ लगी है। ये नेता नहीं है, ये एक पाए है विरासत। ये नेता तो है नहीं, जमीन पे चलने वाला ही जमीन की बात कर सकता है। जो इटली फ्रांस रहा वो क्या बात करेगा हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान की संस्कृति ही अलग है। हिंदुस्तान की संस्कृति इस मिट्टी की है जहां आपस में सबको कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। इन लोगों ने तो केवल 12,000 घुसपैठियों का इनकी नेता इंदिरा गांधी ने करवाया। आप बताइए कहाँ आप करते हैं न्याय जोड़ो यात्रा? क्या बताइए आप हमको, कहाँ न्याय जोड़ो यात्रा है आपकी? द्विवेदी जी, ये कह रहे हैं युवाओं का, लाखों युवाओं का सपना है राहुल गांधी। इस पर आप क्या करना चाहेंगे कवि के माध्यम से? देखिए, ऐसा है ना, एक तो थोड़ा सा मैं अपनी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे भाई साहब को मेरी वॉल्यूम से बड़ी दिक्कत हो रही है। बेचारे बड़ा टेंशन में आ जा रहे हैं। होती है। समस्या इस बात का है, कांग्रेसियों का, ये अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं ना, कांग्रेसियों का सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको बोलो कुछ और, समझ जाते हैं कुछ और। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि राहुल जी मेरे सपने में आए थे। मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं कवि हूँ, मैं मर्यादा में अपनी कविताएं लिखता हूँ और बोलता हूँ। मैंने यही कहा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उससे पहले जवाब है कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। नहीं, पहले आपके अंदर वो चीज नहीं है। कभी आप कभी बन जाएंगे, कभी आप लीडर बन जाएंगे, या तो फिर नेता बन कर, ये तरीका थोड़ी ना होता है। आपने मेरी जवाब दिया है और मुझे अब आपके जवाब का खंडन करना मेरा कर्तव्य है। आप कभी बन के या तो बात करें या तो नेता बन के बात करें। कभी आप नेता बन जा रहे हैं, कभी कभी बन जा रहे हैं। अगर आप नागरिक हूँ, ये मेरा अधिकार है कि मैं जो अपनी, मैं चाहे नेता के रूप में चाहे नागरिक के रूप में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देना। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ अलग अधिकार होता है, कभी किसी पे कभी नहीं हूँ। नहीं। अगर आप कभी बन के डिबेट करना चाहते हैं तब दूसरी बात है।
अगर डिबेट करना चाहते हैं नेता बन के डिबेट करिए, ऐसे मैं नहीं। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। भैया कभी क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने जो सब जवाब दिया ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। क्योंकि देखिए, जब किसी की कविता पे कोई गलत प्रहार करेगा, मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा, ये सुन लीजिए मेरी बात को। आपसे हाथ पैर पकड़ लेता हूँ, मैं, आप हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन आपके भले की बात बोल रहा हूँ, आप मेरी इस बातों से थोड़ा सीख लेंगे। मैं यही कह रहा था कि मैंने बोला कि पीएम बनने की चाह में परमानेंट कुमारा बन गया, विदेश से पढ़ा है, फिर भी ना जाने के पप्पू बेचारा बन गया, और अभी तक पता नहीं चला क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बनना गया, दादी ने तो की थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। आप बताइए, इस पूरी कविता में कहीं राहुल गांधी जी का जिक्र है? पूरी कविता में राहुल, ना तो राहुल का नाम है, ना तो जो गांधी कोई है, ना तो उनके दादी का नाम है, ना पिता का नाम है। मैंने एक व्यंग मारा, समझ रहे मेरी बात? अब उस व्यंग को इन्होंने व्यक्तिगत ले लिया। व्यक्तिगत ये लिया कि इन्होंने कहा कि ये बताइए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पीएम बनने के लिए विदेश पढ़ने चले गए, राहुल गांधी जी जो है क्या कहते हैं कि अपनी शादी नहीं किए। मैंने तो व्यंग मारा, आपको इस पे जवाब नहीं देना था, आपको जवाब इस पे देना था कि आप कैसे जीतेंगे, आपकी सरकारों ने क्या देश की जनता के लिए काम किया। लेकिन मैंने व्यंग मारा, आप उस पर उल्टा जो है मेरी कविता उसको बोलने लगे। तो कांग्रेसियों की यही दिक्कत है। कांग्रेसियों को जो है एक लाइन में कहना चाहता हूं, और ये लाइन सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं, इस देश के हर युवाओं के लिए, हर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है और करेगी, कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। और इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, मतलब आपको 5 किलोमीटर इधर जाना है, आप इस डायरेक्शन में चले गए। अब आप जहां पे खड़े हो वहीं आने के लिए 5 गए तो 5 आएंगे, 10 किलोमीटर चलेंगे तो आप अपने मेन स्थान पे आएंगे। कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगे? तो पहले ही सोचिए कि हमको जाना किधर है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, और यह सब है जिसके अंदर उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है, किसी भी शख्स की औकात है। अंतिम सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, कहा। अंतिम सवाल जी। कवि के रूप में। इंडिया गठबंधन है जी, कमजोर होती जा रही है, जी। भाजपा में जो कुछ लोग आए टिकट वापस ले लिए जी। या वापस कर दी गई, इस पर कोई कविता है? नहीं, इस पे कोई कविता नहीं है, जवाब दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीजों पे कविता ही बने। इंडिया गठबंधन पर कविता है? देखिए, इंडिया गठबंधन पे बता रहा हूं, कविता है एक, कि आजकल कई सारे लोग ना इंडिया गठबंधन को के अपने आप को मुखिया समझने लगे हैं। कोई कहता है मैं नेता हूं इंडिया गठबंधन का, कोई कहता है मैं नेता हूं, और इसी चक्कर में इंडिया गठबंधन जो है बिखरती चली जा रही है। और अब शायद कुछ बचा है, लेकिन कुछ दिन में वो भी नहीं बचेगा। एक हमारे महाशय है मुख्यमंत्री जी दिल्ली के, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे। यही केजरीवाल जी कांग्रेस को, जब जन लोकपाल कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या नहीं कहे, ये जो है चोर पार्टी है, ये देश को 60 से 70 सालों में लूट डाला। मतलब कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाते ही केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और आज जो है सत्ता की आप कुछ कहना चाहेंगे? उसी से गठबंधन इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर हो रही है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन कमजोर? इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत हो रही है। आपको ये देखने को मिलेगा, सारे युवा रोजगार पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ 500 रुपया सिलेंडर दिया जा रहा है।
और मोदी जी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन सिलेंडर कम कितना किए हैं, 100 रुपया। ये कितने में दे रहे हैं, 1000 रुपया सिलेंडर। तो महंगाई पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, सुरक्षा पे बात नहीं होगी, बात किस पे होगी? अच्छा, इतना महंगाई आप बता रहे अभी हैं, मणिपुर की घटना इतना पे बात महंगाई नहीं आप होगी। बता रहे हैं, मणिपुर की बात बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं वापस आ रही है? देखिए, जनता जनार्दन है और निश्चित रूप से 24 में जो स्थितियां बन रही हैं, निश्चित रूप से गठबंधन बहुत ही अच्छा गठबंधन बहुत मजबूत होने जा रही है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? हम ये कह रहा है सम्मानित गठबंधन भाई को बता 24 में जो रहे है, हैं इंडिया गठबंधन वापस आ रही है। मैं बता रहा हूँ 65 साल में इन्होंने जो किया है वो सारी जनता जान रही है, हिंदुस्तान की सम्मानित जनता जान रही है। और देखिएगा इनका रिजल्ट जो आएगा, इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी थी, आप प्रदेश की पार्टी से समझौता किए और आपको दबाव बना के उन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया और 15 सीट देने का काम किया और 17 सीट दिया। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक सीट कहीं उत्तर प्रदेश से मिल जाए तो इनका सौभाग्य होगा। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को सोच के कि मेरी स्थिति बद से बदतर है। क्यों नहीं मानते हैं इस बात को? आपके अंदर वो कुवत नहीं है कि अपने दम पे आप चुनाव लड़ रहे। आप भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए ना, आपको क्या समझ में आता है? आप कभी नहीं सोच पाएंगे इस बात को, क्योंकि आपके नेता खुद नहीं सोच पाते, उनको लिख के दिया जाता है, वो समझते हैं। आप कहाँ गलतफहमी के शिकार है? आप नहीं देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार बनने जा रही है। आप गठबंधन देखिएगा आप जो है भ्रम के शिकार इसलिए हैं, आप गलतफहमी आप भ्रम के के शिकार शिकार मत हैं। होइए।